टार्ज़न। इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार ही देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब। संतोष, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो तुम, ले लो। देख नहीं रहा, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। वो रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी, नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं आपको, पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। और तेरा मुंह सबसे ज्यादा थूकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थूक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए। I'm Dr. Mashur Gulati. Yes, doctor, nice meeting you. Dr. Mashur Gulati, BMC. BMC? BMC मतलब? BMC मतलब Bachelor of Medical Science. साइंस तो ऐसे होता है। देखो देखो, कौन आदमी BMC के स्पेलिंग बता रहा है मेरे को? तो ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष, तूने मार क्यों रही है? संतोष क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं। देखिए, हम अपना वजन कम कराना, हम रितेश जी बता रहे हैं, क्या हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। ये क्या करते हैं सोचिए, ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर ऐसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग, किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला है। This is a medical procedure. जैसे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धू साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा 2 तरीका, या तो लिपोसक्शन करा लो या फिर अपनी दाईं जांघ कटवा लो। तो ये कहती है मुझे लिपोसक्शन कराने। मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। वैसे नरगिस जी, आप जैसे आपके लिप्स बहुत फेमस है ना, वैसे ही हमारे हिप्स भी बहुत फेमस है। डांसिंग के लिए हम डांस करते हैं ना, तो अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ भी हो जाए 2-2 हाथ। 2-2 हाथ डांस कर रही है, कुश्ती कर रही है? नहीं करती तो डांस ही लगता कुश्ती है। बस म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया। हट क्यों नहीं रहे आप? अब मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवाते हैं आप। ऐसे कौन म्यूजिक बंद कराता है भाई? अब मैं चलते हैं क्या, रिंकू भौजी का उठने का टाइम हो गया है, उठते ही उनके लिए चिल्लम तैयार करना होता है, तो हम करके आते। चलिए ना, नमस्ते, हम चलते हैं। चलो, ये तो चली गई। बट रितेश, आई मस्ट टेल यू, आई एम ए डॉक्टर आल्सो, और एज ए डॉक्टर मेरे बहुत फर्ज बनते हैं, बहुत ड्यूटीज हैं। जी, आप डॉक्टर लगते हैं कहीं से भी। देख, ध्यान से देखो, ऐसा ना चुड़ैल का एक्सीडेंट हुआ है। चक्कर। ध्यान से देखना ही क्यों, फिर मत देखो ना ध्यान से। मैं ताजमहल हूँ जो मेरे को ध्यान से देख रहे हो तुम, हैं? So, as a doctor, मेरे बड़े फर्ज बनते हैं, and I want to do your tests. सर 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब आप आते ही इतनी बार, हम क्या करें? हमें तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, हमारे दर पे आए हैं तो टेस्ट तो करा के जाएंगे। But yeah, रितेश, before that I must congratulate you, Mr. रितेश देशमुख। गणपति जी के दौरान इस बार इन्होंने इको फ्रेंडली गणपति लाए, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा आपने, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। सो आई वांट टू डू योर टेस्ट। जी।
आई वॉन्ट टू सी कि आपने गणपति जी तो इको फ्रेंडली लाए, आप इको फ्रेंडली हैं कि नहीं? ओके उसके लिए मैं आपको कुछ कहूँगा, आपको करना होगा। ओके आप बोलिए हेलो। हेलो हेलो। हेलो। नहीं, आप इको फ्रेंडली नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना इको फ्रेंडली हूँ। जी। हेलो। हेलो 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 हेलो। बादशाह। बादशाह बादशाह बादशाह। कालिया। कालिया कालिया। देखा 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 देखा। हो गया। हो गया हो गया हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यार बस कर। यार बस कर यार बस कर यार बस कर। Excuse me, यार मैं किसको मुंह दिखाऊं यार? एक मिनट, मुझे तभी शक हो गया था जब इन्होंने कहा ना बादशाह, कहता बादशाह बादशाह बादशाह। ये सब करवा रहे हैं आप अपने मरीजों से? ये इको फ्रेंडली, ये आपका इको फ्रेंडली? मुझे भी कपूर शर्मा लग रहा था, मैंने इतनी मार खाई है, मैं बदला किससे लूं? तू तो मेरा हॉस्पिटल में निकल आएगा। चल अंदर, चल यहाँ से, अब मिलते हैं फिल्म बेंजो में रितेश और नरगिस के एक और साथी कलाकार से, जो कि एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर तो है ही, अब एज एन एक्टर भी अपना सिक्का जमा रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेश। ये पहली बार मैंने देखा है धर्मेश को। धर्मेश की जब भी किसी टीवी शो में एंट्री होती है तो ये हमेशा या तो उल्टा लटक के आ रहे हैं या कहीं से, उनकी बेसिकली कोरियोग्राफर हैं, पर आज पहली बार सीधा चल के आए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू थैंक यू। धर्मेश के बारे में सब जानते हैं कि इनका सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था वो सोनी टीवी के ऊपर ही था। इन्होंने बहुत ही फेमस शो बूगी वूगी जो था वो इन्होंने अपने नाम किया था, उसके विनर रहे हैं। यस सर। धर्मेश, जब आप बूगी वूगी के विनर बने तब आपके मन में आया था एक बार आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने कभी देखा कि जितने लोग बाकी के शो में क्या होता है ना कि शो चलता है, बाकी के कुछ क्रूज मेंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो आधे बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं कि चलो शो चालू है। बट यहाँ पहली बार देखा कि बाहर कोई नहीं होता है, सब क्रू वाले अंदर होते हैं, मॉनिटर में देख के एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू धर्मेश। प्लीज हैव सीट धर्मेश। आर यू कंफर्टेबल ओवर देयर और यू कैन सिट हियर? धर्मेश पाजी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने से आपको रोक नहीं सकती। एक ऐसा लड़का जिसका वडोदरा में एक मिसल पाव का स्टॉल था और आज डांस की दुनिया में, एक्टर्स में एक अपने आप में मिसाल है। धर्मेश, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। धर्मेश के लिए जोरदार तालियां यार। धर्मेश ने इससे पहले 2 फिल्में की हैं, ABCD और ABCD 2, जिसमें वो डांस बेस्ड फिल्में थी और धर्मेश जो है उसमें एक ग्रुप डांस का हिस्सा थे। धर्मेश, इस बार आप एज ए डांसर नहीं एक्ट कर रहे फिल्म में, एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपको इसमें मुश्किल लगा कुछ? मेरे लिए टफ था क्योंकि इसमें डांस का कुछ भी एक स्टेप भी नहीं है, मुझे Okay. एक वो स्टेप भी नहीं करना, सिर्फ एक्टिंग के ऊपर ही खेलना है। सो बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वो है रितेश भाई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी मैंने एक बार मदद की थी तो मुझे पता चला कि 2 गाने इनके साथ हैं ओके। जिसमें हमको नाचना है। तो मैंने कहा कि इसमें एक भी स्टेप बराबर मत करो क्योंकि क्या है कैरेक्टर में। तो ये आप उनकी मदद कर रहे थे कि अपनी मदद कर रहे थे आप? नहीं, मैं इनको बोला कि अपने कैरेक्टर को मत छोड़, ऐसे कोई कुछ भी बोले, ऐसे यू आर अ ड्रमर, यू नॉट अ डांसर। ड्रमर तो बीट्स ड्रम के पकड़, डांसिंग के मत पकड़। और मैंने ऐसा फिक्स कर लिया पाजी कि 2 गाने देखो मैं इससे बेटर नाचूंगा। मुझे 2-3 SMS भी है, क्या एनर्जी है, धर्मेश से अच्छा लग रहा है तू। और जब पिक्चर रिलीज होगी तो बोलेंगे धर्मेश क्या काम किया, रितेश से बेटर काम किया तूने। फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने सुना कि नरगिस जो हैं वो धर्मेश को इंग्लिश सिखाती थी
और धर्मेश इनको हिंदी सिखाते थे। अच्छा ये पैंतरे लड़की को पटाने वाले ये बड़े टीनेजर वाले होते हैं। आपको कोई नया आइडिया नहीं आया दिमाग में? नहीं आपको पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती आपके जैसी, बट आप तो अभी बहुत अच्छा पहले कपिल इनकी इंग्लिश भी थोड़ी ऐसी ही थी कुछ, बट अभी आप बहुत No, yeah, that was I was just did for comedy, but I can't tell you how much I good in English. I don't speak, so that English department can't raid on me. नहीं, बट मुझे पता है कि 3 महीना मुझे शूट करना है। अभी रितेश भाई के साथ तो मराठी में बोल लूँगा या हिंदी में बोल लूँगा, इनके साथ पोपट ना हो जाए, क्योंकि कभी सडनली इतना फास्ट बोल जाते हैं ना कि धर्मेश, नरगिस, रितेश पाजी, आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं फटाफट अपने सवाल जो हैं पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हेलो एवरीवन। हेलो रितेश सर, जी मेरा सर। सवाल आपसे। जी सर, एक बहुत पारिवारिक सवाल है। जी आप इतने बड़े एक्टर हो, आपकी वाइफ भी बड़ी एक्टर है, और आप 2 बच्चों के बाप हो। अभी रात में जब बच्चे उठते हैं, सुसु करते हैं या उनको भूख लगती है, तो उनको कौन मैनेज करता है? मैं जनरली अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे। आपका सवाल सही है। एक बच्चा मेरा अभी 2 साल का होगा, दूसरा 3 महीने का है, और जिनिलिया वो शी टेक्स केयर ऑफ बोथ द बेबीज, एक्चुअली ऑल द 3 बेबीज, मी इन्वॉल्व। ओके, डायपर वाइपर फिलहाल वो चेंज करती हैं, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है, जैसे आज या पिछले 2 दिन से सुबह मैं उठता हूँ, फिर अपने बेटे को उठाता हूँ, उसको नहलाता हूँ, उसको ब्रश बिल्कुल करना पसंद नहीं है, तो मुझे गाने गाने पड़ते हैं, तो मैं बोलता हूँ आई बाबा, तो वो ब्रश करता हूँ, तो फिर वो मुंह बंद कर लेता है, तो फिर मैं बोलता हूँ उसको कि सिंह का कर, तो सिंह, तो बोलता है तो ब्रश डाल देता तो वो हो गया। फिर बोलता हूँ हत्ती क्या कर, तो हत्ती, बोलता है फिर से ब्रश तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज द बेबीज आर टू स्मॉल, तब तक वो ख्याल रखती है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। एक और मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। पहली बार जब मैं डायपर चेंज कर रहा था, तो उसका एक सिस्टम होता है कि एक कटोरी थी जिसमें साफ पानी होता है, एक कटोरी जिसमें कॉटन होता है, और बच्चा सामने, तो डायपर खुला रखने का, वो कटोरी में से कॉटन लेने का, पानी में डुबोने का, साफ करने का, पहले साफ करने का, डस्टबिन में डालने का, फिर दूसरा। तो मैंने क्या किया, कॉटन लिया, पानी में डुबोया, साफ किया, फिर से पानी में डाल दिया, फिर उतने में उसने सुसु कर दी, और मैं बौखला गया, तो मुझे पता नहीं, तो मैं कैच कर रहा हूँ, तो क्या करूँ मैं, ये क्या करूँ। तो सॉरी, ये मेरे कुछ घरेलू, आई होप दे हेल्प यू। थैंक यू सर, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी, मेरा सवाल नरगिस जी से है। जी, वो बाय द वे नरगिस जी शाहरुख जी और काजल जी की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, कपिल जी, आप भी शाहरुख जी के बहुत बड़े फैन हैं। जी बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि नरगिस जी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा एक सेट मेरे सामने क्रिएट करे। स्टेप क्रिएट करें? सेट क्रिएट करे, जिसमें अमरीश पुरी जी काजल जी से बोलते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जी, हाँ, जिसमें आप बनोगे शाहरुख खान। कौन? आप कपिल जी। मैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? नरगिस जी बने, नरगिस जी बनेगी काजल मैम जी, और रितेश जी आप बनोगे अमरीश पुरी जी। प्लीज मैम। What is he asking me? so what he wants to do is recreate an iconic scene where I'm going to play a father, Will be my father? your father. He's going to be your lover. My lover? Yeah. And it's an iconic film, DDLJ. So you want to marry him? I want to marry you? I'm holding your hand and I'm going to tell you at the end of it. You're going to say, please leave me, Dad. Please leave me, Dad. I'm going to marry him. I'm saying, no, 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 no. And at the end, I'll say, okay, fine. Go and live your life. Ja, Simran, ja. जी ले अपनी जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी। With him? या
You have to. ब्रिलियंट। देखो जी, सारे शो पे वो बहुत कम बोली, लेकिन जब बोली ना उसने कुंडा खोला। Okay, we okay? गुड यार। You be okay? Don't be sad that you are getting a husband like me. Be happy you are getting a father like him. Young father. I'm a very young father. देखो, कर्म वापस आता है। तुमने हमें भाई बोला ना, तुम बाप बन गए बेटा। मुझे क्या पता था कि मैंने सिद्धू जी को नरगिस का भाई बना दिया, इसने मुझे अपना बाप बना दिया, तो आज मैं सिद्धू जी का भी बाप बन गया। चलिए चलिए, जल्दी चेंज हो गए। Okay, you know that Dharmesh can be a train. He can dance like a हाँ, train. धर्मेश चलो Train. कुछ भी बन जाएगा ये पता। चलो ट्रेन Okay, जाइए। slow train. स्लो ट्रेन। हाँ, तो मैं ट्रेन के पीछे हूँ। ठीक है चलो रेडी, चलो रेडी। Papa, please, I want to marry him. जल्दी आओ, ट्रेन निकल रही है। Okay, सिमरन, Papa, please. you can go. Listen, Simran, I want to tell you one thing. Train, you live. सिमरन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या क्या कहो ना। मुझसे तुम्हारे साथ बात नहीं होगी। मेरी इंग्लिश कमजोर है, अपने बाप के पास वापस जाओ। Easy. I don't know English. Go back to your father. ट्रेन खड़े देख। अच्छा, ट्रेन आदमी से भी स्लो चल रही, मैं भाग रहा हूँ और धर्मेश धीरे-धीरे। माझं नाव आहे मंगेश। मंगेश, हा, नमस्कार. मी राहायला सोलापूरहून आलो इकडं। सोलापूर आलाय? सोलापूरहून का तुमचं एक बघाच होतं आम्हाला, का टीव्ही मध्ये तुम्हाला बघितलं होतं। यार मंगेश, एक बात बताओ, मुझे इतनी प्यारी लगती है ना मराठी लैंग्वेज, पर अगर आपने दोनों में आपस में बात करनी, बाहर ही मिल लेते फिर हमें भी तो बताओ क्या बातें हो रही है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप सोलापुर से आए हो, टीवी में देखा है मुझे, और आपको टीव्ही में देखा है तुम्हारे को जी। फिर एक तुम्ही जे वाजवतात ना बैंजो, हाँ, तुम्हारी एक कला तुम्हारे दिखाओ, एक कला माझी मन एक कला मैं तुम्हारे दिखाता हूँ। अरे वाह, ओके, दिखाओ दिखाओ। चलो क्या चलो बात है। जाओ। आइए मंगेश, आइए मंच पे आइए। आपके लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। नरगिस, हमारे शो में एक रवायत है, हम जो भी हमारे शो में आते हैं, जो हमें बहुत पसंद आते हैं। थैंक यू मंगेश जी, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। चलिए, तो सर एक सेल्फी हो जाए जाने से पहले। कम रितेश।